इसहाक के दो पुत्र थे, बड़ा और छोटा। बड़ा का नाम क्या था? एसाव। जुड़वा थे, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। दूसरे का नाम क्या था? याकूब। इसहाक ने कहा याकूब को नहीं, मैं एसाव को आशीषित करना चाहता हूं। एसाव जा और शिकार कर, मेरे मनपसंद का खाना बना ताकि मेरी स्पिरिट खुश हो और मैं मरने से पहले तुझे आशीष दूं। समझ रहे कि नहीं? और उसकी पत्नी ये बात सुन रही थी। उसकी पत्नी जो थी वो याकूब से ज्यादा प्यार करती थी और उसने कहा याकूब, तेरे बाप ने बड़े बेटे को आशीष देने के लिए बोला, अब तुम मेरे अनुसार कर, क्योंकि वो धुंधला था, उसकी आंखें दिखता नहीं था इसहाक को। तू ऐसा कर, तू खाना बना के लेके आ और मैं तुझे पिता के पास भेजूंगी। तेरे हाथों पर और गले पर मैं बकरी के बाल लगा दूंगी ताकि वो तुझे जब टटोलने लगे तो उसे तेरा बड़ा भाई लगे और इस तरह से तू आशीष अपने लिए लेके वापस आ जा। समझ आई कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं। आप जानते हैं लेडीज और बंदे क्या बोलते हैं? कई बार बंदे बोलते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ इसलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चों की वजह से। हां, और पत्नियां बोलती हैं मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ करके हां क्योंकि अपने बच्चियां दी वजह दे नाल ਅਸੀਂ इकट्ठे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं अपनी मैरिज लाइफ में। आप फेल हो चुके हैं अभी। अगर आप अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से, और अगर आप अपनी वाइफ से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो अपनी मैरिड लाइफ में। मैं तो नाल आए थे मेरे न्याणे ना, हुन मैं कद ही चली जावां। हां, बंदा कहता छाटे यार, बच्चियां करके रहना, मैं कहता इनू। हां, आप ऑलरेडी फेल हो। बस आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, आप ऑलरेडी फेल हो, महा फेल हो आप अपने घरों में। अगर आप अपनी वाइफ से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं करते हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो अपनी मैरिड लाइफ में। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? मेरा फेवरेट कौन है? एसाव। वाइफ का फेवरेट कौन है? याकूब। मैं चाहता हूं एसाव को आशीष दूं, वाइफ चाहती है याकूब को आशीष मिले। अब हुआ क्या? अब इसहाक की गलती क्या है? क्योंकि अगर आत्मिक लोग भी गलती करें तो उनको सजा भुगतनी पड़ती है उस गलती की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं चाहता तू अंधों की तरह चले, ज्ञान के मेरे बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है, ना कि शैतान की वजह से, ना कि बीमारियों की वजह से। क्यों कहा परमेश्वर ने? जिस तरह मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है, उसी तरह तुम्हारा सिर कौन है? पति। कहता हर बात में अपने पति के अधीन रहे। पति को कहता जिस तरह मसीह ने तुम्हारा पालन पोषण किया है देह का, आपको अच्छा लगेगा जिस दिन यीशु मसीह आपकी प्रार्थना ना सुने, आपकी जरूरतों को पूरा ना करे? क्योंकि आप उसका शरीर है, वो आपको त्याग दे, आपको अच्छा लगेगा? यही महसूस होता है आपकी वाइफ्स को जब आप उन्हें त्यागते हैं। हालेलुया। अगर इसहाक और रिबिका इकट्ठे होते, वो दोनों मिल के बैठते, सलाह करते, हां, कि मैं आशीष देना चाहता हूं एसाव को। वाइफ कहती नहीं, याकूब को भी आशीष दो, क्योंकि पहलौठे बच्चों को ज्यादा आशीष मिलती थी। आज के जमाने में अगर 2 बच्चे हैं तो 50-50, 4 बच्चे हैं तो 25-25%। तब ऐसा नहीं होता था। जो बड़े बच्चे होते थे उनको 70%, 80% मिलता था, बाकी बच्चों में 20% बढ़ जाता था। अगर दोनों में बनती होती तो दोनों साथ बैठते और सलाह करते। और अगर इसहाक अपनी पत्नी से प्यार करता तो अपनी पत्नी की बात को कभी भी वापस नहीं जाने देता। और अगर वो भी अपने पति के अधीन रही होती तो जाके अपने पति के सामने सारी बात रखती कि मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई, हमें इस बात को चेंज करना है। आपको 2 आशीष सोच के रखनी है। आप दे दो 60-70% एसाव को, पर याकूब के लिए भी 30% संभाल के रखो। पर दोनों में कोई इंटीमेसी नहीं, कोई ध्यान नहीं, आपस में कोई प्यार नहीं। और बाइबल क्या कहती है? अपनी पत्नी से अपने समान प्यार कर।
अपने पति के अधीन रहे। लाखों घर टूट चुके हैं और आपको लगता है कि आपके दादा दादी इकट्ठे हैं, पर वो है नहीं। माता पिता इकट्ठे हैं, पर वो है नहीं। बच्चों की वजह से साथ रहने का मतलब यह है आप ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुके हो, बस पेपर नहीं है आपके पास डाइवोर्स के। बाइबल कहती है अगर पति और पत्नी एक मन नहीं है तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुके और शैतान का दाव तुम पर ना चले, इसलिए पति और पत्नी दोनों एक मन रहो। यह बाइबल की प्रोफेसी है। एक वचन छोटा सा। अब देखो हुआ क्या, मां की चली कैसे, उसने अपने बेटे को भेजा, स्वादिष्ट खाना बना के उसके उसके बाजुओं पर बकरी की खाल बांध दी, गले पे बकरी की खाल बांध दी। जब वो लेके गया अपने पिता के सामने, उसका पिता बोला ओए इतनी जल्दी कैसे आ गया तू शिकार करके? कहता तेरे परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। झूठ बोला, झूठ बोला। उसने जब देखा टटोला, या ये तो वाकई मुझे बोल तो याकूब सा लगता है, पर इसके कपड़ों की स्मेल, जब उसने हाथ लगा के देखा बाजुओं पे कि ये तो बालों वाला पुरुष है, ये या एसाव ही है, तो उसको आशीष दी। जब एसाव आया मांस का वो लेके, तो उसने कहा मैं तो आशीष दे चुका हूं। और बाइबल कहती एसाव ने अपने मन में ठान लिया कि जब मेरे फादर की डेथ होगी मैं याकूब को भी मार दूंगा। उसकी वाइफ को फिर पता चला कि एसाव ने ऐसा सोचा, याकूब को भगाना पड़ा उसे अपने घर से। हाँ कि ना? भगाया कि नहीं भगाया? अब इमेजिन करो, सिर्फ 4 जन है फैमिली में। कौन कौन? फादर, मदर, 2 भाई। अब एक भाई चला गया कहां पे? मीलों दूर। वाइफ का मुंह उधर है क्योंकि हस्बैंड उससे नाराज है कि तूने ऐसा क्यों किया। हस्बैंड का मुंह इधर है। एक बेटा दूर है और दूसरा बेटा जो एसाव बचा, उसने इस्माइल की बेटी के साथ शादी की जिससे इजहाक नफरत करता था। पूरी फैमिली टूट गई उनकी। रीजन क्या निकला? हस्बैंड और वाइफ के आपस में ना बनना। 2 भाई है, एक कहां चला गया? एक दूर चला गया क्योंकि एक भाई उसको मारना चाहता है। उसकी मां ने बोला था, कहती आशीष तुझको लगे और श्राप मैं कमाऊं। अपने लाइफ के जीते जी रिबिका याकूब को दोबारा कभी नहीं देख पाई जब वो चला गया उसके घर से। अपने फेवरेट बेटे को अपने लाइफ टाइम उसने कभी नहीं देखा। क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती है? हां, क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती? मैंने कहा क्या दुखी होने वाली बात नहीं है क्या? हां, कि जिससे आप प्यार करते हो वो चला गया। हस्बैंड से आपकी बनती नहीं, जिस बेटे के लिए किया वो बेटा दूर भेजना पड़ा, और जो बेटा दूसरा था वो दूसरे का दुश्मन है। अब वो बेटा ना तो बाप को बुला रहा है क्योंकि उसने इस्माइल की बेटी के साथ शादी की जो इजहाक नहीं चाहता था, वाइफ के साथ, मां के साथ बनी नहीं क्योंकि उसने छोटे भाई का साथ दिया। सारी फैमिली कचरा हो गई। रीजन क्या निकला? एक वचन तोड़ना। क्या था वो वचन? पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपनी पत्नी से प्यार करे। आपको क्या लगता है? छोटा सा वचन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टूट गया तो, पर उसका असर कहां जाएगा? यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन छोटा सा आपकी जनरेशन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। आप देखो, जनरेशन बनानी है कि बिगाड़नी है। हालेलुया। अगर मेरे बच्चे को मेरी पत्नी ने कुछ करने के लिए मना किया और उसे मालूम है कि पापा के पास जाओ कुछ हल हो जाएगा, और मेरे पास आए, मैं वो करूं? मैंने कहा मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने कहा नहीं करना। मैं कहा वही फॉलो करो जो मम्मा ने कहा। हां, जब वो छोटा है उसे मालूम होगा कि ये दोनों टूटने वाले नहीं है। अगर एक ने नो कहा तो दूसरे की भी क्या है। अगर आप सहमत नहीं है मां की नो से, तो बच्चे को यह चीज पता नहीं होनी चाहिए, वो आपके अंदर का फैसला जो बाद में बदला जा सकता है। बाप का फेवरेट ये है, मां का फेवरेट ये है, रखो फेवरेट,
पर मां और बाप का नंबर 1 फेवरेट वो आपस में होने चाहिए, उनके बच्चे नहीं। अगर आपके बच्चे आपके फेवरेट हैं, आपका हस्बैंड नहीं या आपकी वाइफ नहीं, तो आप उस बंदे के समान है जो हीलिंग तो चाहता है पर हीलर को नहीं चाहता, जो चंगाई तो चाहता है पर चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता, जो एक फादर का, एक मैन ऑफ गॉड का मसा तो चाहता है पर उस मैन ऑफ गॉड को नहीं चाहता। कितने मूर्ख है वो इंसान जो अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं, पर जिस शरीर से, जिस औरत से वो बच्चे निकले उसको वो नफरत करते हैं। क्या मूर्खता वाली बात है कि जिस शरीर से तुम प्यार करते हो बच्चों से, वो जिस शरीर से निकला है उससे तुम नफरत करते हो। आप ऑलरेडी अपने डिजास्टर की, अपने विनाश की भविष्यवाणी कर चुके हो ये बात करके।